है और माँ के तलवों का बोसा दिया करता है। माँ कह रही है मेरे लाल क्या कर रहे हो? बेमाँ बोली क्या कर रहे हो? बेटा बोला माँ अपनी चौखट को चूम रहा हूँ, यानी जो जन्नत की चौखट है वो चूम रहा हूँ। माँ सर पे हाथ रख रही है, दुआएं करती चली जा रही है और कह रही है मौला मेरे बेटे को जन्नत अता फरमा देना। बेटा चलता चला जा रहा है, दोनों माँ बेटे हज में पहुंच जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मालिक बिल दीनार है और उनकी माँ है। दोनों माँ बेटे हज के अरकान अदा कर रहे हैं। कभी तवाफ हो रहा है, कभी कुरान की तिलावत हो रही है, कभी सफा मरवा के दरमियान सई हो रही है, कभी हजरे अस्वद के बोसे हैं, कभी जमजम शरीफ पिया जा रहा है, कभी मिना अरफात जाया जा रहा है। इतने लोगों को देखा मालिक बिन दीनार ने, उनके दिल में ख्याल आया ऐ मौला परवरदिगार ये इतने लोग तेरी इबादत में लगे हैं, कोई तवाफ कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। मौला ये कोई किसी की दुकान है, किसी का कारोबार है, सब कुछ छोड़े बैठे हैं, सब कुछ भूले बैठे हैं, मगर तेरी मोहब्बत में तेरी इबादत में लगे हुए हैं। ऐ अल्लाह तूने इन सब को कितना अच्छा बनाया, इन सब के हज को कबूल कर लिया होगा। शाम तक यही दिल में ख्याल रहा, शाम हो जाती है मालिक बिन दीनार सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं एक ख्वाब आ जाता है, ख्वाब में आ गया ओ मालिक बिन दीनार तुम कह रहे हो कि हज कबूल हो गया होगा, मगर तुम में मेरा एक बंदा ऐसा है जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया। एक बंदा ऐसा है। मालिक बिन दीनार की आंख खुली, कांप जाते हैं, कहते हैं मौला कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं हूं जिसके हज को कबूल नहीं। ऐ अल्लाह बेचारा कितनी मेहनत करके आया होगा, मौला कितने रुपए पैसे खर्च करके आया, कितनी परेशानियों से आया, कहीं मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ। दिन भर रोते रहे, बेटा बात मत करो, दिन भर रोते रहे। माँ की बारगाह में आ गए, माँ मुझे माफ कर दो, कहीं तुम नाराज तो नहीं हो माँ, कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूं माँ। कर नहीं बेटा, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह मेरा जैसा बेटा हर एक को अता फरमाए। कहा मेरे लाल नहीं तो नहीं, क्यों बात बताओ। माँ मैंने ऐसे ख्वाब में देखा अल्लाह अल्लाह दूसरी रात फिर सो जाते हैं तो ख्वाब आ जाता है ओ मालिक बिन दीनार तू दिन भर हज को लेके रोता रहा, मगर तुम में मेरा वो बंदा है, सिर्फ हज ही नहीं मैंने तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं की, रोजा भी कबूल नहीं किया, हज भी कबूल नहीं किया, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार की आँख खुल गई, पसीने पसीने हो जाते, रोते हुए माँ के कदमों पे आ गए, कहने लगे माँ मुझे माफ कर दो। माँ पता नहीं मैंने क्यों ख्वाब देखा, ऐसे ऐसे ख्वाब देखा, माँ मुझे माफ कर दो, हो सकता है वो बंदा मैं ही क्यों ना हूं, कहीं मैं ही ना हूं वो बंदा। अल्लाह माँ बोली बेटा ऐसे नहीं हो सकता। माँ ने कहा मेरे लाल तुम नहीं हो सकते, वो
एक ख्वाब को वाज़े साफ कर दे। दिन भर मालिक बिन दीनार रोते रहे, शाम हो गई और जब सोए फिर ख्वाब आया, ओ मालिक बिन दीनार तुम जो रो रहे हो कि वो बंदा कौन है, तुम ही हो? नहीं नहीं, बल्कि वो खुरासान के इलाके में एक जगह बल्ख है, वहां का रहने वाला मेरा बंदा है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। वो बंदा है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब तो बड़े परेशान माँ के पास आ गए और जैसे ही आए कहा, माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा। कहा बेटा, मगर जाकर के देखो वो कौन है ऐसा, वो कौन है जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सा ऐसा गुनाह किया है बेटा? अल्लाह, नमाजें भी रुकी हुई, रोजे भी रुके हुए, ज़कात हज सब कुछ रुका हुआ, कौन सा ऐसा गुनाह है? अल्लाह अल्लाह माँ ने कहा, जाओ बेटा तलाश लो, ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बल्ख का, खुरासान का काफिला कौन सा, पहले काफिले आते थे, कौन सा काफिला? इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, उधर मिल गया। बोले हम हैं वहां के रहने वाले। बेटा बेटा लाल मेरे बात नहीं, मोहम्मद बिन हारून के इलाके के लोग बोले हम हैं वहां के रहने वाले। मालिक बिन दीनार ने कहा, बल्ख रहते हो? सब लोग बोले जी हां। बोले ये बताओ, मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? बोले जानते हो। उन्हें कौन नहीं जानता? ये दिल में सोच रहे थे बहुत बड़ा डकैत होगा, शराबी या जुआरी, कौन सा ऐसा गुनाह जिसकी वजह से सारी इबादत रुकी हुई। बोले मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? बोले जी हां जानते हैं। चुप कैसे बोले? बोले वो कैसा आदमी? बोले कैसा है? अगर आज के दौर में किसी को वली देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। अब तो ये चक्कर में पड़ गए। आज के दौर में अगर मुत्तकियों का इमाम देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देखो। इतनी इबादत करने वाला, रोजे पर रोजे रखने वाला, हर साल हज करने वाला, ये सारी इबादतें करने वाला, इतना मुत्तकी और परहेजगार हमारी आंख ने आज तक नहीं देखा। अब तो मालिक बिन दीनार चक्कर में पड़ गए। मैंने ख्वाब देखा, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ये लोग कह रहे अगर किसी को चलता फिरता वली देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। मालिक बिन दीनार कहने लगे जरा बताओ तो वो कहां पर मिलेंगे? सबने कहा वो किसी से बात नहीं करते, जाओ वो झोपड़ी पड़ी है उसके अंदर वो इबादत कर रहे होंगे। शाम के टाइम पर माँ की इजाजत ले करके मालिक बिन दीनार आए तो वो बंदा नमाज पढ़ रहा था, वो इबादत कर रहा था। इतनी नमाज, अल्लाह अल्लाह, सारे लोग उनको वली समझ रहे। मालिक बिन दीनार से वो बात ही नहीं कर रहे। पूरी रात खड़े रहे। फजर का जब वक्त हो जाता है, अब मोहम्मद बिन हारून बोले आप कौन है जरा बता तो दे। ओ अल्लाह के बंदे, रात से ही मेरे दरवाजे पर खड़े हो, बोलो क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे किस काम में आ सकता हूँ। मालिक बिन दीनार बोले तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है? कहा मेरा नाम यही है। कहा बल्ख के रहने वाले हो? कहा बल्ख का रहने वाला हूँ। मालिक बिन दीनार कहने लगे इतनी इबादतें कर रहे हो, इतनी खैरात कर रहे हो, इतने हज कर रहे हो, इतनी नमाजें पढ़ रहे हो, मगर तुम्हारा एक भी सजदा काबिल कबूल नहीं। मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा। मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू आ गए।
और रो करके कहने लगे, हाँ अल्लाह के बंदे, मुझे भी मालूम है मेरा कोई सजदा कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार बोले, तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है कोई सजदा काबिल कबूल नहीं? कहा मुझे मालूम है। कहा भाई जरा बता तो दो, तुम्हारा कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सा ऐसा पाप है? प्यारो, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं, हो सकता है तुम लोग जलसे में आओ, नमाजें पढ़ने जाओ, अच्छे काम कर रहे हो और सारे कामों पे पानी फिरता हो, पता नहीं कोई ऐसा हो, इसलिए मैं वो बातें बता रहा हूं। अगर हो तो आज से तौबा करके जाओ। मैंने बताया नहीं, मेरी बातें लेके जाओगे तो सबसे बड़ा मेरे लिए नजराना वही होगा। मालिक बिन दीनार कहने लगे, भाई जरा बता तो दो कौन सा पाप किया तुमने? का तुम्हारा क्या नाम है? का मालिक बिन दीनार। मोहम्मद बिन हारून ने या मोढ़े पे हाथ रखकर रोने लगे। इतना रो हिचकियां बन गई। कहने लगे, भाई बस तू ही तो आया है जो मेरी कहानी सुनने आया है। मालिक बिन दीनार से कहा, बैठ जाओ। मोहम्मद बिन हारून भी बैठे, वो भी बैठे। अब मोहम्मद बिन हारून अपनी जबानी सुना रहे अपनी कहानी। प्यारे जरा सुन के जाना, अल्लाह अल्लाह सुना रहे हैं। कह रहे मुझे मालूम है मेरे कोई भी सजदा कबूल क्यों नहीं है। कहा बताओ। कहो मालिक बिन दीनार सुनो, मेरी माँ और मेरे बाप थे, अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ के पेट में मैं था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ गरीब थी, मेरे चचाओं ने सहारा ना दिया, मेरे ताऊओं ने सहारा ना दिया, मेरा छप्पर था, चुचियाता था। अल्लाह अल्लाह मेरी माँ कभी एक टाइम खा ले, एक टाइम फाका कर लिया करती थी, लोगों के बर्तन मांझ मांझ के गुजारा करती थी। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगे। मोहम्मद बिन हारून बोले, भाई जरा सुनो। मालिक बिन दीनार बोले, बताओ। कब मैं जब पैदा हुआ तो कोई दाई भी ना थी। वो बोले, तुम्हें पता कैसे चला? कब मेरी माँ ने मुझे बताया। जब मैं दुनिया पे आया मेरी माँ चचाओं के पास लेके गई, मगर सहारा ना मिला। ताऊओं के पास लेके गई, मगर सहारा ना मिला। मालिक बिन दीनार कहने लगे, फिर क्या हुआ? मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ मुझे पालती रही। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया मेरी माँ मुसल्ला बिछाती थी और मुझे बराबर में बिठाती थी, मेरे लिए दुआएं करती थी। मेरे मौला मेरी माँ दुआ करती थी, मेरे मौला मेरा बेटा बहुत गरीब है, इसे गुर्बत ना देना। मैंने सारी परेशानी उठा ली। मोहम्मद बिन हारून बोले, एक दिन क्या हुआ, मेरी बस्ती में गुंडा रहता था, उसकी नीयत मेरी माँ पे खराब हो गई। मोहम्मद बिन हारून बोले, उसने मेरी माँ पे नजर गलत डाली। मेरी माँ तो अपना चेहरा तो चेहरा, उसे पल्लू भी ना दिखाया। मेरी माँ उससे बचती रही, अपनी इज्जत बचाती रही। एक दिन ऐसा हुआ, दिन भर बारिश होती रही, मेरे घर में भी पानी घुस गया। आधी रात गुजर जाती है, सन्नाटा छाया हुआ है, बिजली कड़कड़ा रही है। मेरी माँ मुझे सीने से लगाए पड़ी थी। अगर इधर चुचियाता है तो मेरी माँ इधर खड़ी हो जाती है, अगर इधर चुचियाता है तो कभी इस कोने में खड़ी होती है। उस गुंडे को मौका मिला,
वो मेरी माँ के घर में घुस आया। मेरी माँ ने देखा ये वही आदमी है जिसकी नीयत खराब है। मुझे चारपाई पे रख दिया, खुद चारपाई के नीचे घुस गई। वो ढूंढता रहा। मेरी माँ चारों हाथ पांवों से बकरी की तरह चल चल के दरवाजे पे पहुंच गई, मगर इज्जत नीलाम ना की। मेरी बहनों कान खोल के सुन लेना, नीयत खराब ना की। मोहम्मद बिन हारून रोते जा रहे हैं और सुनाते जा रहे हैं। मेरी माँ दरवाजे पे पहुंच गई। जैसे ही माँ दरवाजे पे पहुंची, मगर मेरा ख्याल आ गया, माँ तो माँ होती है, अपने मुंह का लुकमा औलाद को खिला देती है। भले तुम आंखें दिखाओ या डंडा दिखाओ या जबान चलाओ या ऑल फॉल बको, मगर इस माँ से पूछो, इसने 9 महीने पेट में रखा, अपनी छाती का इस माँ ने दूध पिलाया, तुम्हारी लैट्रीन थूक और रैट पहुंची है, 2 साल तक पहुंची है। आज अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए, इस जवान को उनकी खकार बुरी लगती है, उनका थूक बुरा लगता है। मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ की ममता फड़क गई, दरवाजे से बाहर ना गई। मेरी माँ फिर चलती हुई चारों हाथ पांवों से मेरी चारपाई पे पहुंच गई और मेरी माँ ने मुझे बगल में दबा लिया, एक हाथ से मुंह दबा लिया, कहीं बच्चा रो ना जाए। अगर बारिश पड़ी मैं रो जाता तो मेरी माँ पकड़ी जाती। वो गरीब औरत जो कभी घर से बाहर ना निकली, बच्चे को लेके इज्जत बचा के जंगल में को चली गई। जरा सोचो, 200, 300, 400 बल्कि 900 साल पहले कितना जंगल होगा। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ कब कपाने लगी, बेचारी मुझे सीने से लगाए रही, इतने इतने पानी में खड़ी है, एक पेड़ से टिक जाती है, मगर बेटे को भीगने नहीं दे रही है। माँ कब कपा रही है, जाड़ा चढ़ जाता है, बुखार आ जाता है, मगर मेरी माँ पूरी रात खड़ी रही, इज्जत भी बचा ली, औलाद भी बचा ली। अल्लाह अल्लाह। जरा सुनो, सुबह जब हो गई तो मेरी माँ मोहम्मद बिन हारून बोले, मुझे लेके आई, चारपाई पे गिर के बेहोश हो गई, बेचारी कप कपाने लगी। कोई इतना भी न था चादर उड़ा देता, कोई इतना भी तो न था आधा चम्मच पानी पिला देता। मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला, माँ दुआएं देती रही, फिर मैं जवान हो गया, बस्ती में मेरा मकाम हो गया, मैं मालदार हो गया, लोगों में नेक मैं ही जाना जाने लगा, लोग मुझसे पंचायत कराने लगे, फैसले कराने लगे। मेरी माँ रोजाना खुश होती थी, कहती थी बेवा का बेटा फैसला करके आया। सारे लोगों में बात उड़ गई, मोहम्मद बिन हारून हक फैसला करते हैं। अल्लाह अल्लाह वक्त गुजरता है, उसी
बदमाश ने, वही गुंडे ने एक औरत पे नजर और मारी, उसके घर में घुस गया, उसे हाथ लगाना चाहा, उस औरत ने चप्पल निकाल के मारा, लोगों से पकड़वा दिया। उसने कहा सुन, तूने आज तो निकाला है, मैं तेरी बेइज्जती करूंगा। उस गुंडे ने, मालदार ने शराबियों को जमा किया, जुआरियों को जमा किया, पैसे लेकर के गुंडा गर्दी करने वालों को जमा किया, जितने जितने पैसे चाहे दिए। कहा सुनो, तुम इस औरत के घर में चले जाओ, इसके कपड़े फाड़ दो और हम तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम बता देना ये औरत गंदी है, हमें अपना जिस्म बेचती है। मेरी बात समझ गए होगे, लेकिन वो औरत गंदी नहीं थी, वो औरत शरीफ ज़ादी थी। रात में कई गुंडे घुस गए, उस औरत पे हाथ बढ़ाने लगे, शोर मच गया, उनको पकड़ लिया। का क्या बात है? का ये औरत हमसे पैसे लेती है, हम कोई पहली मर्तबा थोड़ी आए हैं, हम तो इसके साथ गंदा यानी जिंदगी गुजारते हैं। मेरा मतलब समझ गए होगे। अल्लाह अल्लाह, उस गुंडे के मिलने वाले बोले इस औरत का मुंह काला करो, गधे पे बिठा लो, पूरे गांव में घुमा दो, इसके बाल मुंडवा दो, इसकी बेइज्जती करो। लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, सुनो, मोहम्मद बिन हारून सुबह को फैसला करेंगे, जो वो फैसला कर देंगे वही होगा। वो बेवा औरत उसकी माँ के पास आ गई, मोहम्मद बिन हारून की माँ के पास, कहने लगी बहन, मैं अपने खून के कतरे की कसम खा सकती हूँ, मैं बिल्कुल पाक हूँ, ये इनकी साजिश है। अपने बेटे से कह देना फैसला मेरे हक में कर दे। वो बेवा बोली, मोहम्मद बिन हारून की माँ से कहा, मोहम्मद बिन हारून की माँ ने कहा जाओ, मैंने अपने बेटे को नेक कमाई खिलाई है, जाओ, मेरा बेटा सही फैसला करेगा, तेरे हक में होगा। मोहम्मद बिन हारून सुना रहे मालिक बिन दीनार को, बोले सुनो, सुबह सुबह मैंने उठा देखा, मेरी माँ तन्नूर गरम कर रही है, उसमें लकड़ियां डाल के दहका रही है। माँ क्या कर रही हो? मोहम्मद बिन हारून की माँ ने बुलाया, कहा बेटा सुनो, बेवा के हक में फैसला कर लेना, तुम्हारी माँ कह रही है वो बेवा सच्ची है, सच्ची, पूरा गांव एक तरफ हो जाए मगर बेवा का बेटा एक तरफ रहे, फैसला उसी के हक में हो। जा मेरे लाल चला जा, अब मैं जो है खाना तुझे बाद में खिलाऊंगी, गरम गरम रोटी तैयार कर रही हूँ, तंदूर गरम कर रही हूँ, जा चला जा। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ बहुत खुश थी, आज एक बेवा की इज्जत का सवाल है, क्योंकि वो दिन मेरी माँ के साथ भी गुजर चुका था। मोहम्मद बिन हारून बोले अल्लाह अल्लाह, मैं जैसे ही दोस्तों में गया तो मेरे दोस्तों ने मुझे पानी के धोखे में शराब पिला दी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने फैसला जो था मालदार के हक में कर दिया। उस बेवा को पता चला वो फांसी खा के मर जाती है। मोहम्मद बिन हारून की माँ को पता चला तो तंदूर के सामने बाल नोच नोच के रो रही थी, मेरे बेटे ने ये गलत कर दिया, क्या किया। जैसे ही मोहम्मद बिन हारून आए वो माँ चिपट गई, कहने लगी नालायक, तू नहीं जानता मैंने तुझे कितनी मुसीबतों से पाला है, आज तूने
माँ का खून कर दिया, जाके देख तूने फैसला गलत कर दिया, निकल जा, तू मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। अरे मुझे पता होता तो मैं तुझे जन्म ना देती, मैं तुझे गला घोट के मार देती। मोहम्मद बिन हारून रोते जा रहे और कहते जा रहे, मेरी माँ ने कहा अरे मैं तुझे रात भर बारिश में लिए खड़ी रही, अगर मुझे पता होता तो तेरी गर्दन पे पांव रख के पानी में मार देती। मुझे ये पता होता कि तू बेवा के हक में फैसला नहीं करेगा तो तेरी माँ भी जिंदा नहीं रहती, तुझे जहर दे के मार देती, खुद भी मर जाती। मगर जालिम तूने ये क्या किया? मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरे सर पे भी शैतान सवार हो गया। मैंने सोचा ये माँ गैर औरत के लिए अपने बेटे को कितना बुरा भला कह रही। कहा माँ वो औरत तेरी क्या लग रही थी जो तू अपने बेटे को घर से निकाल रही है? मोहम्मद बिन हारून की माँ फिर चिपट जाती है, नालायक इतना मार रही है बेटे को, अगर तू मेरे बस में होता मैं तेरा भी गला घोट के मार देती। मोहम्मद बिन हारून बोले, मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने माँ को धक्का दे दिया और कहा माँ हट जा। जैसे ही माँ को धक्का दिया, माँ तंदूर में जाके गिर जाती है। जलते हुए तंदूर में माँ तड़प तड़प के मर जाती है। माँ जल रही है, कह रही है बेटा मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, खुदा भी माफ नहीं करेगा। मोहम्मद बिन हारून बोले, मैंने इन हाथों से मालिक बिन दीनार, मैंने इन हाथों से अपनी माँ को जला दिया। उन्होंने जब अपनी चादर हटाई और चादर खोल के देखी तो एक हाथ कटा हुआ था और उस हाथ में जंजीर पड़ी थी और वो गले में लटका हुआ था। मोहम्मद बिन हारून बोले, मैंने इसी हाथ से अपनी माँ को धक्का दिया था, लेकिन उसी दिन से मैंने इस हाथ को काट दिया है। आज 40 साल हो गए हैं, मैं तौबा कर रहा हूँ, नमाजों पर नमाजें पढ़ रहा हूँ, रोज़ों पर रोज़े रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, पूरे लोग मुझे समझते वली, मगर मैं जानता हूं मैं क्या हूं। उसी मां की वजह से ना मेरी नमाज कबूल है, ना मेरा रोजा कबूल है, ना मेरी ज़कात कबूल है, ना मेरा हज कबूल है, मेरी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। मालिक बिन दीनार बोले, तभी नबी ने फरमाया सलासा